वेलकम अगेन फ्रेंड्स टू डिफेंस तैयारी। आज का हमारा वीडियो होने वाला है सेकंड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन इंडिया, यानी भारत के संवैधानिक निकाय। इसका पार्ट सेकंड होने वाला है। इफ़ यू हैवंट वॉच द फर्स्ट पार्ट यू कैन वॉच द सेम। तो सेकंड पार्ट का फर्स्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने वाली है वो है स्टेट फाइनेंस कमीशन, यानी राज्य वित्त आयोग। द गवर्नर ऑफ स्टेट सेल आफ्टर एवरी 5 years कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन। जो राज्य का वित्त आयोग है वो हर 5 साल में राज्यपाल यानी गवर्नर कॉन्स्टिट्यूट करता है। आर्टिकल 243 आई एंड 243 वाई डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉडी, यानी भारत के संविधान के 243 आई और 243 वाई अनुच्छेद डील करते हैं राज्य के वित्त आयोग से। द कंपोजिशन क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर एंड द मैनर्स ऑफ देयर सिलेक्शन इज डिसाइडेड बाय द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए जो बॉडी है फाइनेंस कमीशन, इसको कॉन्स्टिट्यूट तो गवर्नर करता है, लेकिन जो इसका कंपोजिशन है, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर है और किस तरीके से इनका सिलेक्शन प्रोसीजर है, ये सब स्टेट के जो लेजिस्लेचर है वो डिसाइड करता है। फंक्शंस क्या हैं? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, टोल्स एंड फीस बिटवीन द स्टेट एंड द लोकल बॉडीज, यानी जो जितना भी राज्य को कर मिल रहा है, जितना पैसा वो कमा रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन राज्य सरकार और जो लोकल बॉडीज है उनके बीच में। द डिटर्मिनेशन ऑफ सच टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टोल्स टू बी असाइन टू द लोकल बॉडी, यानी जितना भी एक तरीके से जो टैक्स मतलब ये असाइन करता है लोकल बॉडीज़ को कि कौन सा टैक्स, ड्यूटी और टोल्स वो लगा सकते हैं, वो कलेक्ट कर सकते हैं। द ग्रांटेड एड टू बी गिवन टू द लोकल बॉडीज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, यानी ग्रांटेड एड होता है एक तरीके का स्पेशल अमाउंट जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं किसी भी लोकल बॉडीज़ को, वो भी उनके बारे में फाइनेंस कमीशन बताता है। द मेजर्स टू बी टेकन फॉर इम्प्रूविंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ लोकल बॉडीज़, ये एक तरीके के एडवाइस देता है कि किस तरीके से जो फाइनेंशियल पोजीशन है जो लोकल बॉडीज़ हैं विद इन अ स्टेट उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। एनी अदर मैटर रेफर्ड टू द कमीशन बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी राज्यपाल द्वारा बताई गई हुई किसी भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन पे भी ये फंक्शन करता है। नेक्स्ट है स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी राज्य निर्वाचन आयोग। द इलेक्शंस to the panchayats and municipalities are looked after by the state election commission। जो जिस तरीके से हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है, यानी इलेक्शन कमीशन होता है सेंटर पे, उसी तरीके से जो राज्य इलेक्शन कमीशन है यानी राज्य निर्वाचन आयोग है, इसका फंक्शन है पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के जो इलेक्शन हैं उनको कंडक्ट कराना। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 के और 243 ZA के अंडर में आता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हु इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, यानी एक इलेक्शन कमिश्नर होता है जो राज्यपाल द्वारा अपॉइंट किया जाता है। द रिमूवल ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज सेम एज दैट द जज ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, यानी अगर जो रिमूवल की प्रोसीजर है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की, वो सेम है एज द जज ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, यानी जिला योजना समिति। A district planning committee is constituted and given the task to consolidate the plans of both पंचायत and municipalities। देखिए जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है यानी जिला योजना समिति, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग जितनी भी होती है, जो डेवलपमेंट का प्लान है उसका ड्राफ्ट प्रिपेयर करना, ये सारा काम करता है। और जितना पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के बीच में जितना भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में है उनके डेवलपमेंट के लिए मेनली ये फंक्शन करता है। और ये आर्टिकल 243 ZD में इसके बारे में मेंशन किया गया। द कंपोजिशन, मैनर एंड इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स इज डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जो राज्य का लेजिस्लेचर है वो डिसाइड करता है कि क्या इसकी कंपोजिशन होगी और क्या प्रोसीजर है इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स। 4/5 ऑफ द कमेटी आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज, यानी एट लीस्ट जो इसके जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है इसके 4/5 मेंबर, ये जो मेंबर्स हैं पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के, उनके द्वारा और उन्हीं में से ही चुना जाता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में। फिर नेक्स्ट है द representation of these members is proportional to the ratio of the rural and urban population in the district, यानी जो पॉपुलेशन है वो डिसाइड करता है कि कितना रिप्रेजेंटेशन होगा रूरल का और अर्बन
population का. In preparing the plan, the DPC should consider the following matters of common interest between the rural and urban local bodies regarding the sharing of resources, infrastructure development and conservation of environment. Second, and extent and type of resource available, यानी जो DPC अपना प्लान डेवलपमेंट प्लान तैयार करता है तो ये 2 पॉइंट उसको कंसिडर करने पड़ते हैं. फिर नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी यानी महानगर योजना समिति. अब मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एवरी मेट्रोपॉलिटन सिटी, यानी जितने भी हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, हमें बड़े जितने भी शहर हैं वहाँ के लिए ये कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है. इनका मेंशन हमारे आर्टिकल 243Z में किया गया है. द कंपोजिशन मैनर एंड इलेक्शन ऑफ द manner of election of chairperson and members, functions etc. are decided by the concerned state legislature, यानी उस राज्य के लेजिस्लेचर डिसाइड करता है पूरा कंपोजिशन, इलेक्शन का क्या मैनर होने वाला है, चेयरपर्सन्स का और मेंबर्स का. 2/3 of the members of metropolitan planning committee are elected by the elected members of the municipalities and chairperson of the panchayats. The representation of these members is proportional to the ratio of population of municipalities and panchayat. सेम वही population base पे उनका representation का ratio फिक्स किया जाता है. While preparing the draft plan, the committee shall consider plan of municipalities and panchayats in the metropolitan area, matters of common interest between the rural and urban bodies regarding sharing of resources, infrastructure development and conservation of environment, the extent of investment to be made in the concerned metropolitan area, objectives and priorities of the center and the concerned state. देखिए सेम लाइक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, यहाँ पे को भी जो कॉमन इंटरेस्ट के मैटर्स हैं उनको कंसिडर किया जाता है ताकि कोई किसी भी प्रकार का मतभेद ना हो पाए रूरल और जितने भी अर्बन बॉडीज़ हैं उनके बीच में, यानी पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के बीच में, और जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका प्रॉपर शेयरिंग किया जा सके, और जो प्लान हो रहा है वो किसी एक को फेवर ना करके दोनों के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग के द्वारा बनाया जाता है. नेक्स्ट है हमारा इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद. ये हमारे आर्टिकल 263 यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 द्वारा ये गठित किया जाता है. इंटर स्टेट काउंसिल फॉर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स एज वेल एज अमंग द डिफरेंट स्टेट्स. ये एक प्रकार से जो कोऑर्डिनेशन है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में, या राज्यों और राज्यों के बीच में, मतलब 2 राज्यों के बीच में, तो इनको ये कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए अंडर आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाता है. द प्रेसिडेंट एस्टेब्लिशेस सच अ काउंसिल एंड डिफाइन इट्स ड्यूटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन. यानी जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं वो ये काउंसिल का गठन करते हैं और इनको राष्ट्रपति द्वारा ड्यूटीज दी जाती हैं. इट्स डिसीजन इज एडवाइजरी इन नेचर एंड इज नॉट बाइंडिंग, यानी जो जितने भी डिसीजन लेती है इंटर स्टेट काउंसिल ये एडवाइजरी होती है, मतलब कोई फिक्स नहीं होते, बाइंडिंग नहीं होते किसी भी पार्टी के लिए. कंपोजिशन द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, यानी जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं. फर्स्ट है हमारी प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन, chief ministers of all the states and union territories having legislative assemblies, administrators of union territories with no legislative assemblies, governors of state under president rule, 6 central cabinet minister nominated by PM. यानी फर्स्ट तो हो गए हमारे प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन, दूसरे हो गए चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जिनके वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है. थर्ड हो गया एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज जहाँ पर को कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं है. और फिर नेक्स्ट हो गया गवर्नर, अगर किसी भी स्टेट में किसी भी राज्य में प्रेसिडेंट रूल चल रहा है तो वहाँ के गवर्नर हो गए. और बाकी फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री द्वारा चयनित 6 सेंट्रल कैबिनेट के मिनिस्टर्स. And the next one is going to be the Finance Commission of India, which we are going to cover in the third part of the series, Constitutional Bodies in India. So stay tuned with us. Till then, Jai Hind.